वो देश का सबसे सर्वोच्च स्थान है। बिल्कुल। और उसमें किसी भी प्रकार की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ये मुझे पसंद नहीं है। वो संसद के खिलाफ है तो उस पर कार्रवाई 100% होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सत्तासीन पार्टी का हो या विपक्ष को हो। एक समय तक किसी भी व्यक्ति के सहने की क्षमता होती है, तो सहने की क्षमता जब खत्म होती है तो अशब्दों का उपयोग करने लगता है। भारतीय जनता पार्टी का 2024 का एजेंडा है संसद में भी दंगा कराने का प्रयास किया। ऐसी भाषा का इस्तेमाल चाहे पार्टी हो चाहे अपोजिट हो नहीं होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति 2020 में इस्लामिक आतंकवाद के नाम से संबोधन किया था। उनका विशेष है कि वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो सकता। अगर वहाँ पे कुछ बोलेंगे ना, अगर रोड पे बोलेंगे उनके ऊपर एक्शन हो सकता है, उनके ऊपर FIR हो सकता है। भाई हॉस्पिटल पे बात करो, हर चीज बात करो। भाई आप क्या करते हो, कितना कमाते हो? मैं कमाता नहीं हूँ। मुझे संविधान चाहिए जिससे आज खड़ा होने की ताकत मिली है। आज जो जोश और ताकत है वो संविधान है। उस संविधान को छोड़ने की कोशिश नहीं करना। मुस्लिम BJP को वोट देगा। आपका दिमाग खराब है। देश आजाद हो, सबसे ज्यादा हमने जान गंवा रखी, हम मरे हैं। और आजकल को कभी देश में कोई बात होगी ना, सबसे पहले मेरे को खड़ा करना। 1% भी वोट नहीं पड़ा है मुसलमानों का BJP को, 1% भी नहीं है। ये बच्ची के बाप की जागीर नहीं है भारत। ये भारत किसका है आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है। हम सब भाई भाई हैं, लेकिन हम अपना पर्सनल बता रहा हूँ, हम मुसलमानों को अपना भाई नहीं मानते। अगर ये जात पात हिंदू मुस्लिम पर नहीं लड़वाएगा तो ये जीतेगा कैसे? क्या नाम है आपका? संजय कुमार ठाकुर हुआ मेरा नाम। अच्छा, संसद में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, उसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं। हाँ। नहीं, तो ऐसी जो भाषा इस्तेमाल हो रही है क्योंकि BJP के सांसद ने किया है, कैसे देखते हैं? वो देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी के सांसद हो, हाँ। उसे मुझे मतलब नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि देश का जो संसद है हाँ। वो देश का सबसे सर्वोच्च स्थान है। बिल्कुल। और उसमें किसी भी प्रकार की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। मेरे समझ से हाँ। जो सही है वो चीज़ आप बोलें, ऐसा कुछ भी नहीं बोलें जो समाज को अच्छा नहीं लगे, चाहे समाज को जो पसंद नहीं हो, चाहे घर परिवार को पसंद नहीं हो। घर में जो चीज़ नहीं बोली जा सकती है वो आप बाहर कैसे बोल सकते हैं? जी बिल्कुल। सीधी सी बात लाखों है। लोग, करोड़ों लोग उसको सुनते वही हैं। सुन रहे बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही आपने कहा। वो मुझे पसंद नहीं है। आप जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, जो घर में जो बात हम नहीं बोल सकते उसको हम बाहर नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। जी, पर्टिकुलर किसी एक समाज के लिए इस तरीके की चीज़ बोलना कहीं ना कहीं हमारे, क्योंकि वो भी हमारे साथी ही हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं खटास पैदा करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुस्तान, हाँ। यहाँ सारे धर्मों के लोग एक साथ शुरू से रहे हैं। जी। और इसमें आप किसी को अभी इस परिस्थिति में, इस समय में आप छांट के नहीं चल सकते हैं। ये बिल्कुल संभव नहीं जी, है। बिल्कुल। ये जो कुछ भी करना था वो शुरू में ही करना था। हाँ। आपने अगर शुरू में ये चीज़ नहीं की तो अभी इसको बोल करके और समाज में खटास पैदा करने से, या जो कुछ भी करने से जिसमें समाज में वैमनस्य पैदा हो, आपसी जो है सो मतलब संबंध खराब हो लोगों का, ये चीज़ इसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो चीज़ करे, ठीक है, लेकिन समाज में इस चीज़ को नहीं सुनाए, नहीं फैलाएं। जो भी गलत बातें उसको नहीं बोलें, ये एक्शन मुझे लेना पसंद नहीं चाहिए है। सरकार को इस पर। गवर्नमेंट को जो भी सांसद है, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति जो ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहा है जो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है। बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह। अच्छा, संसद में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है भाजपा सांसद की तरफ से, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे सांसद भाजपा का हो या कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, एक संसदीय मर्यादा है। बिल्कुल। अगर आप संसद के अंदर पैर रखते हैं तो आप संसदीय मर्यादा से बंध गए। बिल्कुल। आपको वहाँ जो संसद की मर्यादा है उतने ही शब्दों में बयान देना है। ये असंसदीय भाषा, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो, चाहे विधायक हो, MLA हो, MP हो, कोई भी हो, वो संसद के खिलाफ है तो उस पर कार्रवाई 100% होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सत्तासीन पार्टी का हो या विपक्ष को हो। इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी शासन बिना सख्त अनुशासन के नहीं चलता है। बिल्कुल।
ये नीति का पहला शब्द है कि अगर आपने शासन चलाना तो शक्ति जरूरी है। विपक्ष भी लगातार यही बोल रहा है कि हम अगर सवाल उठाते हैं तो हमें निलंबित कर दिया जाता है, और अब अमर्यादा भाषा का इस्तेमाल जो है भाजपा सांसद की तरफ से किया जा रहा है, तो उन्हें सिर्फ नोटिस दिया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। ऐसा है कि उन्हें नोटिस दे दिया गया है। उनसे देखो, आदमी को उन्होंने कोई ऐसे 50 बयान लोगों ने दिए हैं, लेकिन उनसे भूल का सुधार भी हो सकता है। वो आम जनता के सामने जाके अपना बयान दे के और उनसे गलती माफ़ी मांग सकते हैं। उन्हें 15 दिन का नोटिस दिया गया है, और हमारी बीजेपी ने सबसे पहला बात तो ये है न्याय की, कि उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया। अच्छा, क्या ये कम है कि सत्ताधारी पार्टी ने, चाहे उसका एमपी सही एमएलए सही, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया कि आप पार्टी लाइन से गलत हैं। अच्छा, आपको नोटिस किया जाता है और आपके ऊपर एक्शन लिया गया। तो ये क्या छोटी बात है क्या? अच्छा, नहीं, सिर्फ एक्शन लेना, इस तरीके की भाषा और सवाल पूछने पे पूरे सत्र से निलंबित कर देना, भेदभाव नहीं करता है। सवाल की भाषा का, सवाल में गाली गलौज नहीं था। सवाल में गाली गलौज नहीं किया था जब विपक्ष ने सवाल किया था संसद में। क्या सवाल किया था विपक्ष? राघव चड्ढा ने भी मणिपुर हिंसा पे सवाल किया था, संजय सिंह ने भी सवाल किया था, उन्हें निलंबित कर दिया गया, उन्होंने गाली नहीं बकी थी। देखिए कि जब आप संसद को अमर्यादित करने के लिए खुद जिस एक बात पर पूरी संसद मनन कर रही है, मणिपुर कोई आज से नहीं 50 साल से अनियंत्रित क्षेत्र है। सवाल यही है कि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो सही है या नहीं। खैर, गलत है। डिफेंड तो सभी कर रहे हैं। गलत है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल चाहे पार्टी हो चाहे अपोजिट हो नहीं होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, और एक्शन होना चाहिए, 100% होना चाहिए। क्या कहेंगे? आपको लगता है कि भाषा में कुछ उसमें शब्द है जो थोड़ा सही नहीं बोले हैं, लेकिन ये जो बार बार विद्रोही साहब जब बोल रहे थे तो बार बार टोक रहे थे, बार बार खोद रहे थे, और जब वो लोग बोलते नहीं, वो अपोजिशन में है, उनका हक बनता है बोलना, वो सवाल उठा सकते हैं, तो वो सवाल सकते हैं, तो लेकिन पहले जब आप सवाल उठाए तब जवाब तो सुनो। अगर मैं आपसे सवाल करें तो आप मुझे गाली नहीं देंगे ना? गाली नहीं, जवाब तो सुनने का टाइम दोगे कि नहीं दोगे? हाँ, बिल्कुल। और ये इससे पहले एक समय तक किसी भी व्यक्ति के सहने की एक क्षमता होती है, उस सहने की क्षमता जब खत्म हो जाती है तो शब्दों का उपयोग करने लगता है। अच्छा। आप मोदी को बोलते हो मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उस समय कहाँ थे? इतना सुबह से लेकर रात तक मोदी को तुम गाली देते रहते हो। ये संसद में तो तुम रोड पे ही बोल रहे हो। नारे की बात आप कर रहे हैं वो संसद में नहीं बोला गया था। अब एक दिन पहले जब उद्घाटन होता है, प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाषा का संयम और लोकतंत्र का मंदिर है, और दूसरी तरफ इस तरीके की भाषा उन्हीं की पार्टी के सांसद यूज करते हैं। कहने का मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो गए से। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन में उनसे निकला, और जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए तो एक आध शब्द इधर उधर निकल जाते हैं। हाँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ अगर एक दो शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा, एक लग रहा है कि अच्छा, एक दो शब्द अच्छे, कौन से शब्द अच्छे नहीं लगे और कौन से अच्छे, बाकी सब अच्छे लगे आपको? और सब जो जनरल है, आप मुल्ला जी बोलते, अगर मुल्ला बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मुसलमान को मुल्ला बोलते हो ना? मुल्ला एक कौन सा खराब है? और रही बात आतंकवादी बोले, ये चीज़ आतंकवादी बोले बैठ जा। मैं 2020 में कुछ और भी बोला था, और हम वो तो एक दो शब्द में नहीं बोला। 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या बोला था? पूरा अमेरिका के राष्ट्रपति 2020 में इस्लामिक आतंकवाद के नाम से संबोधन किया था। जाकर अमेरिका का थोड़ा कुछ बोलकर दिखाओ ना, थोड़ा अमेरिका के राष्ट्रपति को बोलकर दिखाओ। घर में मेरे दोस्त भी मुसलमान हैं, मैं उनको आतंकवादी तो नहीं बोल सकती ना। हमारे साथ सारा समाज रहता है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे साथ सारा समाज रहता है। अगर मुस्लिम हैं, आप मेरे साथ बात करें तो मैं आपको आतंकवादी उग्रवादी कह दूंगी? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? उग्रवादी नहीं, लेकिन ये पूरा विश्व इस चीज़ को जानता है। जाकर ये बात अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए कि आपने इस्लामिक डोनाल्ड ट्रंप की बात ही नहीं कर रहे हम रमेश बिदुड़ी की बात कर रहे हैं। तो रमेश बिदुड़ी फ्रस्ट्रेशन में बोले थे कि जब सुबह से लेकर रात फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल देंगे, किसी को भी बोल देंगे। सुबह से लेकर रात तक तुम प्राइम मिनिस्टर के गाली देते रहोगे, कब तक देते रहोगे भाई? जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं बोला। ये तो प्राइम मिनिस्टर छोटा व्यक्ति है क्या? हर चीज वो आगे आकर जवाब दे? जवाब देने के लिए लोग हैं ना, दिया तो। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि रमेश बिदुड़ी को ऐसी भाषा का प्रयोग करो। प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला था कि ये भाषा का प्रयोग करो, लेकिन
वो अपने मर्जी से भाषा का प्रयोग किए हैं, वो अपने मर्जी से। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ वो फ्रस्ट्रेशन में शब्दों का उपयोग करके बार आप बार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जान रही हूँ, हाँ, लेकिन ये जो भाषा उन्होंने यूज दो शब्दों का जो एक दो शब्द हैं उसमें उसको डिनाई करते हुए और जो शब्द है वो ठीक बोला है, बाकी सब ठीक और ठीक बोला है, सब सही बोला है एकदम। दो तीन शब्द को आपके निकाल। कोई दोस्त हैं, आप मुस्लिम दोस्त हैं आपके? मैं मुस्लिम दोस्त नहीं बनाता। नहीं बनाते? नहीं। अच्छा, जितने लोग यहाँ हैं हमारी दिल्ली में, पूरे देश में, वो सब क्या हैं फिर? अगर आप उग्रवादी आतंकवादी शब्द से सहमति रखते हैं उनके, बाकी जो उन्होंने भाषा बोली है उससे सहमति नहीं रखते हैं, तो यानी कि आप मानते हैं कि जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो सब यही हैं? सब नहीं है, सब मैं ये सब 10% लोग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन 90% मैक्सिमम वही है। कहाँ से हम पत्थर चलती है? 90% कौन है? 90% वही है जो वही कौन? पत्थरबाज हैं। वही कौन? पत्थरबाज। अच्छा, पत्थरबाज। अच्छा, हाँ। तो ये तो अब पूरा- पत्थरबाज नहीं बोला है, रमेश बिदुड़ी ने पत्थरबाज तो बोला नहीं है। ये तो हम बोल रहे हैं ना। उन्होंने जो शब्द बोले वो बताइए ना, अगर ये आप तो उनसे मैं- सहमति हैं तो। हाँ, तो एक दो शब्द जो बोला है वो तो कौन से बोले हैं? एक मुल- आप साफ साफ बोले ना, घबरा क्यों रहे हैं? मुल्ला बोले, हाँ। कटुआ बोले। हाँ। कटुआ शब्द को हम लोग ये थोड़ा नीच शब्द हाँ, है, ठीक इसको हम डिनाई करते हैं। लेकिन मुल्ला कटुआ कौन से भाई? मुल्ला तो हम भी जाके बोलते हैं मुल्ला जी थोड़ा चिकन 1 kg दे देना। हाँ, हाँ। मुल्ला जी और एक ही शब्द से सहमति रखते हैं बस, बाकी? और जो आतंकवादी जो बोले कि आतंकवादी बैठ जा, हाँ। ये सिर्फ ये आप ये देखिए कि एक सांसद दूसरे सांसद को, सांसद समझ रहे हैं जो सदन में बैठता है, जिसे जनता चुनकर भेजती है, जनता ये नहीं देखती कि वो हिंदू है या मुसलमान है, हम हिंदू है तो हिंदू को वोट करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट करेंगे। ये आप देखिएगा, नहीं, उन्होंने जनता पूरे देश की जनता ने सुना है उन्हें, पूरा वो आम किसी सड़क पे खड़े होकर नहीं बोल रहे थे, सदन में बोल रहे थे। देश की जनता देख कर ही वोट करती है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, किसको वोट देना ही देना है। देश की जनता देख कर ही वोट करती है। अच्छा। ये मत बोले कि देख कर नहीं वोट करती। देश की जनता तो यानी कि मुस्लिम ने वोट किया तो प्रधानमंत्री बने हैं ना नरेंद्र मोदी जी। मुस्लिम बीजेपी को वोट देगा। आपका दिमाग खराब है। अच्छा, मेरा दिमाग खराब है? नहीं मेरा दिमाग खराब बीजेपी है? मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करे। आपको पता है कितने परसेंट हैं? आपको पता है मुस्लिम कितने 17% है। हाँ, तो उन्होंने वोट बिना उनके बन गई है सरकार? हाँ, एकदम बिल्कुल बन गई है। अच्छा। 1% भी वोट नहीं पड़ा है मुसलमानों का बीजेपी को, 1% भी नहीं और है। आप जिनका समर्थन कर रहे हैं आपका दिमाग एकदम ठीक है, अगर हमारा खराब है तो? हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, हम तो नहीं करते उनको समर्थन। अब बताइए, आपकी विचारधारा है, आप मत करो। हमारी विचारधारा से हमारी विचारधारा तो ये है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। आपकी विचारधारा में हमारा विचारधारा ये है ना हमारी आपकी विचारधारा मैं समझ चुकी हूँ कि क्या है, मैं बता जो रहा हूँ। गलत बोल रहा है किसी और को, देखो, आप उसके समर्थन में। हिंदू सिख जैन फारसी सब है भाई। अच्छा, हम- अच्छा, अब भाई हैं, अब भाई आ गए। हम आप भाई आ गए। शब्दों का नहीं, हिंदू सिख जैन और फारसी हाँ। फारसी सब है भाई। हम इसलिए इस्लाम में नहीं बोले हैं कि भाई। अच्छा। इस्लाम किसको डिनाई करते हैं? क्योंकि भाई की बात पता है कहाँ करते हैं लोग? जहाँ पे कमजोर रहते हैं वहाँ पे करते हैं, जहाँ पे मजबूत रहते हैं वहाँ भाई नहीं होता है। पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, कहाँ गए वो? अच्छा, 1% भी लेकिन हिंदू नहीं आपने बचे। कभी बांग्लादेश में- प्रधानमंत्री के मुंह से सुना है हिंदू मुस्लिम? क्या कभी सुना है प्रधानमंत्री के मुंह से हिंदू मुस्लिम? क्यों? वो तो कह रहे हैं हम सबको साथ लेके चलते हाँ, हैं। तो- आप कौन सी विचारधारा पे चल रहे हैं फिर? हमारी अपनी विचारधारा है, मोदी जी की अलग विचारधारा है। अभी कह रहे हैं हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम उनकी विचारधारा पे चलते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम, मतलब आप पहले ये बताइए कि आप चाहते क्या है, बोलना क्या चाह रहे हैं? हम क्या ये आप बोलना खुद ही चाहते confused हैं, नहीं कंफ्यूज की बात नहीं है। ये जो आप लोग बोलते हैं कि सब हम भाई हैं, हम सब भाई हैं, लेकिन हम अपना पर्सनल बता रहा हूँ, हम मुसलमानों को अपना भाई नहीं मानते। अच्छा, नहीं हम मानते। हाँ, अपना आपके मानने से क्या होता है? क्यों? आप तो एक ही है ना। एक से ही तो 100 बनेंगे ना। अच्छा। उनको ऊपर उनको पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा हाँ। कि जब 23% हिंदू से आज 0% हो गए। पाकिस्तान से कहाँ गए हिंदू? हाँ। आपको एक पता है? सबसे पुराने आप इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से कर रहे हैं? सुनिए, सबसे पहले पुरानी संस्कृति सनातन है। हाँ। 1400 वर्ष पहले आया था इस्लाम। हाँ। आज 58 कंट्री है पूरे विश्व में इस्लाम का। और हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये चारों तरफ कौन था अखंड भारत था जो हिंदू था? कहाँ गए? अफगानिस्तान से हिंदू कहाँ गए? पाकिस्तान से सारे खत्म हो गए। हम जब तक, और यहाँ पे हिंदू, यहीं पे देखिए केरल में जाकर देख लो, बंगाल में जाकर, जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ कोई भाईचारा की बात नहीं होती है। वहाँ भाईचारा की बात करते हैं जहाँ पे इनकी संख्या कम होती है, वहाँ बोलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई नहीं। जिस दिन इनकी संख्या जब देश की आपकी बात सुन के ना थोड़ा मतलब कंफ्यूजन सा लग रहा है।
मैं अभी तक हज़ारों मुस्लिम लोगों से मिली हूँ, दिल्ली के हज़ारों मुस्लिमों से मैंने बात की है, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसी भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं किया जैसी भाषा का आप इस्तेमाल वो इसलिए क्योंकि अभी वो यहाँ पे माइनॉरिटी में है, जिस दिन मेजोरिटी में आ जाएंगे ना वो एक ही सुर में बोलते हैं कि जिस भी कम्युनिटी का है वो हमारा भाई है, अगर हिंदू है तो हम उसके साथ बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम तो मुस्लिम से ताल्लुक ही नहीं रखते। यही तो बता रहा हूँ, ये अभी माइनॉरिटी में है, 17% है, जिस दिन 24 से 25% हो जाएंगे। 0% हो, वो 0% हो या 1% हो मान लीजिए, लेकिन वो इस तरीके की भाषा तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो सीधा तो नहीं बोल रहे कि हिंदू हमारा कुछ नहीं है, हिंदू को हम कुछ नहीं। पाकिस्तान में जाकर देखो ना, पाकिस्तान में हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए पाकिस्तान को। यहाँ का मुस्लिम यहाँ रहता है, पाकिस्तान में नहीं रहता है। नहीं, यहाँ के मुस्लिम यहाँ रहता है सारे, पता है भारत की धरती ना, हिंदू जो बोलते हैं भारत माता बोलते हैं, उनकी कोई माता शब्द का कोई ये नहीं होता है, वो एकदम अपने, मैं बता रहा हूँ ना, माता शब्द धरती के लिए माता नहीं, उनकी वो धर्म के लिए मरते हैं। उनका शरीर रहता है हिंदुस्तान में, लेकिन दिल रहता है। तो हिंदू भी तो अपने धर्म के लिए मरता है। हिंदू सबसे पहले धर्म, सबका धर्म सर्वोपरि है भाई। सबसे पहले राष्ट्र के लिए, हिंदू सबसे पहले राष्ट्र के लिए है, बाद में धर्म के लिए। और वो लोग सबसे पहले धर्म, और हिंदुस्तान में जब बात है उनका धर्म और अपने राष्ट्र की, तो सबसे पहले अपने धर्म के लिए कूदेंगे, और वो जाकर सऊदी अरबिया को अपना मानते हैं, जहाँ पे इस्लाम हुआ उसको अपना मानते हैं, अपना भारत को अपना नहीं मानते हैं लोग। अच्छा। भारत को अपना नहीं मानते। मैं पहले आपको ये चीज़ को क्लैरिफिकेशन कर दे रहा हूँ। तो चलो बाहर के हैं, हिंदुस्तान के लोग भारत को भारत मानते कि नहीं मानते, ये तो बताओ। बिल्कुल मानते हैं सबको ही। तो फिर हम तो बात ही यहाँ की कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो यही चीज़ को कहाँ अगर किसी भी मुद्दे को अच्छे तरह से जब तक नहीं समझोगे तब तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा। समझना पड़ेगा, इसको जागरूक करना पड़ेगा। समझ तो हम गए हैं, हमारा तो मुद्दा ही साफ था, लेकिन आप मुद्दा ही कहाँ ले गए हैं? क्या हमारा तो मुद्दा ही साफ था। हम तो रमेश बिधूड़ी की जो संसदीय भाषा का इस्तेमाल उन्होंने संसद में करा है, हम तो उसकी बात कर रहे थे। उसी का तो हम भी कहाँ से कहाँ ले गए हैं? एक दो शब्द से सहमति है, बाकी सबसे सहमति रखते हैं, एक दो शब्द से नहीं रखते हैं। हाँ बिल्कुल। जो गाली दी है उससे सहमति नहीं रखते हैं, बाकी जो उन्होंने उग्रवादी कहा है, आतंकवादी कहा है, ठीक है, तेरे को बाहर देख लूंगा, है ना, ये सब इस सब से सहमति रखते हैं। जब वो बोल रहा है MIM के जो ओवैसी का भाई बोल रहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा कर देखो, मैं 100 करोड़ हिंदुओं को बता सकता हूँ, तो उस समय आप लोग कहाँ थे? वो 15 उस समय हम जिनसे पूछना था हमने उनसे पूछा। हाँ, तो उस समय आप कहाँ थे? आपसे नहीं पूछा ना हमने। हाँ, आज आप हमें मिले तो हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो मैं आज अपने समय मिलते तो उस समय भी। हाँ, तो मैं आज बता रहा हूँ ना, मैं आज उनको बता रहा हूँ कि 15 मिनट के लिए वो हटा रहे थे, तो अगर एक शब्द बोल दिया तो कौन सा खराब किया? सही तो बोला हो। हाँ, सब सही बोला। हाँ, अब लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं, नहीं, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि उन्होंने ये भाषा बोली कहाँ है, ये तो देखिए आप। आप समर्थन कर रहे हैं, हम मानते हैं, चलिए आप समर्थन कीजिए, अपना अपना सबका चॉइस है, लेकिन वो भाषा बोली कहाँ गई है ये भी तो देखिए आप। वो संसदीय किसी मंच, कोई चुनावी मंच नहीं था, वो संसदीय विशेषाधिकार है वहाँ पे, उस उपयोग। अच्छा, वहाँ पे अधिकार है, संसद में ये बोल सकते हैं? नहीं, उनका विशेषाधिकार, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो सकता। अगर वहाँ पे कुछ बोलेंगे ना, अगर रोड पे बोलेंगे उनके ऊपर एक्शन हो सकता है, उनके ऊपर FIR हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होगा। वहाँ पे संसदीय विशेषाधिकार हो तो वहाँ पे बात बहुत अच्छी तरह से राय लेते हैं। जो इन्होंने बोला है कि सच में सहमति रखते हैं इस चीज? देखिए, सहमति तो दूर की बात है। भारत के इतिहास में जो संसद में रमेश बिधूड़ी ने जो मर्यादा तोड़ा है संसद का और परंपरा को जो ख़त्म किया है, अगर जितना भी निंदा किया जाए तो कम होगा। बिल्कुल। और ख़ास करके हमारी भारत की पहचान क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जो आज कुछ लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटी में है, मुसलमान कहाँ माइनॉरिटी में है? जिसकी आबादी 20% हो, उससे कम संख्या सिखों का है, उससे कम संख्या जैनियों का है, उससे कम संख्या बौद्धों का है, तो क्या सब पे बुलडोजर चला के ख़त्म कर दोगे? क्या उन लोग को भी यही भाषा में प्रयोग करोगे? मैं मानता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का 2024 का एजेंडा है, संसद में भी दंगा कराने का प्रयास किया कि किसी तरह से यहाँ भी दंगा हो जाए, मारपीट हो जाए, जिसका मैसेज वहाँ ले जाए। अरे ठीक है, पुलवामा किया, ठीक था, सही नहीं दोहरा रहा हूँ, लेकिन इसी काम के लिए किया था, चुनाव जीतने के लिए। संसद में 2019 में चुनाव जीतने के लिए काम किया था। बताओ, नूहू भी देखा हमने, दिल्ली में RSS के लोगों को भी देखा, बॉम्बे में ट्रेन के अंदर देखा, और जो शर्मसार कर दिया, जो हजारों बेटियों को निर्वस्त्र करके बलात्कार किया मणिपुर में, वो भी देखा। लेकिन अब एक जगह तो बच रहे थे, ईमान की जगह को, जहाँ से 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। 140 करोड़ लोग, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जाकर शीश नवाते हैं, और जहाँ से देश के लोगों को प्रधानमंत्री खुद मत्था टेक के न्याय मिलता है, जहाँ क्या कर रहे हो? ये मजाक बना दिया।
ये 10 साल में हिंदू कौन है हिंदू? किसको तुम हिंदू कहते हो? शर्म नहीं आती? अरे तुम हिंदू कहते तो आज जो 100 करोड़ बोलता है, तुम 5 करोड़ नहीं हो देश में। जिसे तुम अपमान किए हो, जिसे तुम नीच समझते हो, जिसे शूद्र समझते हो, जिसे पिछड़ा समझते हो, जिसको गटर साफ करने वाला, नाली वाला समझते हो, वो अपने आप को कभी हिंदू नहीं समझता। हिंदू समझता तो इन मंदिरों में अभी माननीय, आपको मालूम है राष्ट्रपति महोदया के साथ कुछ दिन पहले मंदिर में क्या हुआ? आदिवासी होने और विधवा होने का सजा दिया। क्या वही परंपरा लाना चाहते हो? आप बताइए, ये बात किसको नहीं पता है? ये पूरे देश को पता है। आप बताओ, आज भी जो जिसको 100 करोड़ को लोग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये सिर्फ 100 करोड़ चुनाव के लिए है। 100 करोड़ आप चुनाव के लिए है, और चुनाव खत्म होते हैं मछूत हो जाते हैं, अपवित्र होते हैं। बताओ, शूद्र हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं। वो उसको कभी हिंदुओं में मत जोड़ो। और उसके बाद तुम अपनी औकात देखना, उसके बाद तुम अपनी हैसियत देखना कि जिस दिन पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, SC, ST, OBC, NT, DNT, BJNT जिस दिन छोड़ देगा, उस दिन बाप के घर में जाना पड़ेगा। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये बसी की बाप की जागीर नहीं है भारत। ये भारत किसका है आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है। चैलेंज मत दो। संसद संवैधानिक, इस संविधान को बनाने में इस देश की जो आज कहते हैं माथा टेकते हो, दुनिया में कभी नहीं गया तुम कहा कि राम का देश है, कभी नहीं कहा सीता के देश है, कहीं नहीं जाकर नरेंद्र मोदी जी बोले कि ब्रह्मा विष्णु महेश का देश है। सब जगह जाकर बोला हम बाबा साहब अम्बेडकर के देश से आए। और बाबा साहब को क्या पीड़ा दिया, कहाँ का छोड़ा, उनको तो सर से पाँव तक। हाँ मुझे बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर को कहाँ का छोड़ा? सर से पाँव तक अपमान भरी जिंदगी जिया, आखिरी आखिरी जाते जाते हिंदू धर्म को छोड़ा और बुद्धिज्म दे करके गए। किसको छोड़ा है? आज बहुत बड़े हिंदुओं को ठेका लेके बैठा है। 100 करोड़ वाले भाई, जिसकी आबादी 100 करोड़, वो उसका धर्म खतरे में है। उसका धर्म खतरे में है। देश में रोजगार खतरे में नहीं है, शिक्षा खतरे में नहीं है, हॉस्पिटल खतरे में नहीं है, इलाज खतरे में नहीं है, मजदूर खतरे में नहीं है, इनको धर्म खतरे में है। अरे मैं लानत है, मैं दांत मारता हूँ तेरी धर्म को। मुझे संविधान चाहिए जिससे आज खड़ा होने की ताकत मिली है। आज जो जोश और ताकत है वो संविधान है। उस संविधान को छोड़ने की कोशिश नहीं करना, न बाप के घर भागना पड़ेगा। रिपीट में कह रहा हूँ, ये देश तुम्हारा नहीं है। पढ़ो अच्छे तरीके से, इतिहास पढ़ो। इस देश के मूल निवासियों को ये धर्म के जाल में पढ़ाकर ब्रह्मा विष्णु महेश बता करके जंजाल में मत लाओ, फंसाने की कोशिश मत करो। मैं निंदा करता हूँ जो संसद में हुआ है, जो संसद में जो भाषा का प्रयोग हुआ है। आप बताओ 20% आबादी, कितना बड़ा अपमान। 20% आबादी को मुसलमान कह के मार दोगे ट्रेन में। 20% आबादी, माननीय सांसद जो 18 करोड़ लोगों का वोट लेकर के आया है, मतदान करके लोग आया है, और वहाँ उस सदन में उसको इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हो और तुलना आप कर रहे हो कहीं से। तुलना मत करो। भारत तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है। भारत जिसका है हमें मालूम है। मुझे शासन भी करने आता है और मुझे धर्म भी मानने आता है। मुझे धर्म की परिभाषा तुमसे सीखने की जरूरत है। सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि जब कोई भी नेता प्रचार करने जाता है तब वो ये नहीं देखता है कि ये मुस्लिम का घर है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा वोट मांगने, ये हिंदू का घर है, मैं यहाँ जाऊँगा। क्या कहेंगे? या अभी जो इतना सब बोला है भैया ने, उस पर क्या राय रखते हैं? भैया किराए वो अपनी एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। वो राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए हिंदुओं को खंड खंड में बांट रहे हैं। दलित ST SC सबको खंड खंड में, क्योंकि उनको राजनीति करना है। इससे कुछ नहीं। हम क्या कर पूरा हिंदुओं के एकत्र कर रहे हैं और अपने राजनीति के लिए अभी अपने घर में बाप ऐसे लोग अपने बाप बेटे में लड़वाएंगे। अपने वोट के लिए बाप बेटे में लड़वा देंगे तोड़ कर। और रही बात अम्बेडकर जी को सम्मान किसने दिया, भारत रत्न किसने दिया, अम्बेडकर म्यूजियम किसने बनवाया, और द्रौपदी मुर्मू जी को बात कर रहे हैं। ये 2012 से लेकर 17 तक कौन थे? रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? दलित महिला को राष्ट्रपति किसने बनाया? देश के सबसे सर्वोच्च राष्ट्रपति तो उन्होंने बना दिया है, लेकिन सम्मान भी तो होता है। मैडम एक बात बताओ, सम्मान क्या? इससे बड़ी देश के सबसे सर्वोच्च पद पे हमने बैठाया है। देश के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठाया। गोविंद जी को बैठाया, फिर मुर्मू जी को बैठाया। क्या नहीं दिया? इनके जैसे 2-4 लोग बाप बेटे में लड़वा देंगे अपने करने के लिए, सनातन धर्म के तोड़ने के लिए। और ये लोग सनातन की बात करेंगे। लड़खड़ाई मत। राष्ट्रपति जी का नाम थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, थोड़ा गलत। ये जातवाद हिंदू मुस्लिम पे नहीं लड़वाएगा तो ये जीतेगा सर। काम पे इनसे होता नहीं है, बेरोजगारी पे नहीं सर, नल्ले घूम रहे, हर चीज हो रहा है, इनको फर्क नहीं है। इनको पता है हिंदू यहाँ ज्यादा है हमारा भारत में, तो हिंदू मुस्लिम पे करना है तो जीतना है भाई। काम पे करो। मैं मुस्लिम, मेरा नाम मिर्जा है, मैं दूंगा वोट, मेरे घर वाले देंगे। काम पे करो, हॉस्पिटल बनाओ, हर जैसा हमारा केजरीवाल करता, कुछ भी करता हो, लेकिन क्या नाम स्कूल बनवा रहा, हर चीज करवा रहा। भाई तुम भी करो, हम भी देंगे वोट, क्यों नहीं देंगे? इनको पता भाई अगर हिंदू मुस्लिम करूंगा तभी हमारी जो पार्टी चल रही है
चाहिए, नहीं तो पार्टी तो खत्म हो जाएगी। रियल बता रहा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्जा है। मिर्जा है। हाँ जी। अभी एक हम बात कर रहे थे, एक भाजपा सांसद ने बोला है, अगर आपने वीडियो देखा होगा मैं तो वैसे देखता नहीं इन लोगों की हाँ, फालतू चीजें, लेकिन ये भी सहमति रखते हैं कि जितने भी मुस्लिम हैं उनको उग्रवादी और आतंकवादी कहा है। मैडम मैं आतंकवादी हूँ क्या बताओ? अगर मैं आप यहाँ खुले घूम रहे हैं तो इनको डरना चाहिए आपसे। मैडम कोई किसी से डरना नहीं चाहिए, ठीक है? डर रहे वो उनकी, अभी आपने जवान मूवी वो देखा नहीं? क्या नाम है कि उनकी जो मतलब सीट खतरे में हिंदू। ये भाई आपका नाम क्या है? अनुज नाम है, ठीक है? मेरा नाम मिर्जा। कहाँ लड़ाई? कोई नहीं, नफरत नहीं है, ठीक है? अगर मान लो मैं जो बंदे आजकल के ये आप ही के सामने बोल दिया। मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। अगर मान लो मेरी बात सुनो, बोला था कि हम कोई ताल्लुक नहीं रखते। भाई हमने कौन सा कुछ कर रखा? हमने यहाँ पे जब देश आज़ाद हो सबसे ज़्यादा हमने जान गंवा रखी, हम मरे हैं। और आजकल को कभी देश में कोई बात होगी ना, सबसे पहले मेरे को खड़ा करना, छाती पे गोली हम खाएंगे। भाई हिंदू मुस्लिम क्या है? कोई इंसान कोई धर्म है? कर्म ही धर्म है, समझ रहे हो? मैंने बहुत वीडियो देखा भाई, जय श्री राम का नारा लगाओ तभी आपका लगाओ। भाई मर्जी है, भाई मैं मुस्लिम हूँ, अगर आप हिंदू, मैं थोड़ी ना बोलूँ तुम अल्लाह अकबर बोलो, भाई मर्जी है आपकी, बोलना नहीं मर्द, ठीक है? संविधान होता है, उन्हें लिख रखा, मर्जी है भाई, क्या मतलब है? इंसान तो इंसान है, ठीक है? अब वो तुम बोल रहे ना कि वो हिंदू मुस्लिम अगर नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? एक बात बताओ, घर चलेगा? आप ही बता दो। हाँ क्या चलेगा? क्या कहेंगे? बताओ भाई, आपसे मेरी कौन सी दुश्मनी? भाई मैंने आपके घर में कौन सा कर रखा है? मैंने आपको कोई कुछ कर रखा है? हम तुम इंसान है। आप बता दो, पक्का पता आप क्या नाम है, कौन सी जांचते हो? भाई देखो आपका धर्म है, अच्छी बात, आप हिंदू, आप भगवान का मानो, हमें कोई दिक्कत। हम मुसलमान, हम अल्लाह को माने, हमें क्या दिक्कत है? भाई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी कोई जुलूस यात्रा निकलते हैं, पत्थर कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? पत्थर तो क्या नाम है, ऐसे तो मुस्लिम ही बोल सकते हैं, बहुत जगह होते हैं। कोई भाई से पत्थर आते कहाँ से? आप देखो मुसलमान ही करता है टोपी अभी मान लो मैं हिंदू, ठीक है? मैं मुस्लिम हूँ, अगर टोपी लगाए तो मुस्लिम, अगर टोपी हटाए तो हिंदू है। भाई तुम देख रहे हो वहाँ पे हिंदू मस्जिद पर चढ़कर मस्जिद से पत्थर फेंकेगा? हिंदू को तुम घुसने दोगे? भटक चुके हैं इनको, हमारे जो हो रखे भटके हुए इंसान है, कुछ नहीं, ठीक है? बेरोजगारी में इनको बात नहीं करनी, इनका बाप अंबानी हो रहा है, ठीक है? तो ये बात कहाँ से करें? भाई हॉस्पिटल पे बात करो, हर चीज बात करो। भाई आप क्या करते हो, कितना कमाते हो? मैं कमाता नहीं हूँ। मैं कमाओगे तभी तो पता चलेगा पैसा का वैल्यू। बेरोजगार तभी तो पता चलेगा। कमाओ कहाँ से? नौकरी है ही नहीं, कहाँ से कमाओगे? या कैसे कितने सारे घूम रहे हैं, आप देख लो यहाँ पर ले, क्यों घूम रहे? भाई पढ़ाई पे बात करो, क्या हिंदू मुस्लिम पे कुछ है? भाई यहाँ पे कितने सारे हिंदू, ठीक है? मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है? मेरे को किसी से नफरत नहीं है। अब ये मेरे को बोलोगे सारे जय श्री राम बोलो, भाई अगर मेरी मर्जी है तो मैं बोलूँगा, ठीक है? नहीं मर्जी, इनको मैं बोल सकता हूँ अल्लाह अकबर बोलो, क्यों बोलेंगे भाई? इनकी मर्जी है, ठीक है? यहाँ पे नहीं बोलेंगे। कहाँ पे नहीं बोलेंगे? यहाँ मिलिट्री है। पाकिस्तान में जबरदस्ती हिंदुओं के, पाकिस्तान से क्या मतलब? हमारे इंडिया में देखना भाई, गरीबी, बेरोजगार, पाकिस्तान तुम ही चले जाओ ना। क्यों नहीं मतलब है? जब तुमने बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात हिंदुस्तान की हो रही है। हिंदुस्तान क्यों नहीं? हमने क्या किया? जब देखो ना तुम्हें, हमने क्या किया? जब भारत को हमने टुकड़े किया, भारत क्यों टुकड़े हुआ था? धर्म के नाम पर भारत को टुकड़ा किया गया था। पाकिस्तान बांट कर हमने दे दिया था, पाकिस्तान बांट कर दे दिए। तुम भटके तो तुम 500 रुपए लेकर पत्थर मारने वाले तो तुम लोग हो, भटके वाले तुम लोग हो। अरे पत्थर वाले तो तुम लोग हो, हम लोग पत्थर वाले नहीं हैं ना। कोई हिंदू पत्थर मारता ना मुस्लिम, ठीक है? ये इनकी जो राजनीति है, ये वही कांड करवाते हैं। हम कहते विश्व की कल्याण हो, और ये क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? मैं बताऊं? अल्लाह अकबर सुबह से लेकर 10 बार, मेरी बात 10 बार। अगर वो अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, भाई मेरी बात सुनो, इस धरती पर अल्लाह का कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ही। अरे अल्लाह से तुम्हारा भाई जब हम नमाज पढ़ते रहे, जब हम दुआ मांगते, सबसे पहले कहता या ऊपर या अल्लाह पाक, ये जितने भी दुनिया के लोग हैं उन सबको सलामत रखना। ये नहीं कहता हूँ कि पहले मेरे बाप, पहले हम कहते हैं दुनिया के घर में जाए रोजी दो, रोटी दो, दुनिया को, सबको, पूरी दुनिया को। उसके बाद भाई कब कह दिया मैंने कि अल्लाह पाक मेरे को ही दो? हम तो पूरी दुनिया के लिए मांगते हैं। दुनिया में तुम नहीं आते क्या? इंसान नहीं तुम? हम तो हर पूरी दुनिया के लिए मांगते भाई, हाथ फैला के, ऊपर वाले पहले पूरी दुनिया को देना, फिर मेरे को देना, ठीक है? भाई सबके घर में रोजी दो, रोटी दो, हर चीज़ दो, ठीक है? सबके बीमारी दूर उठा, ऊपर वाले का नाम ले, ये लेते भाई। तुम्हें पता है हमारे धर्म को आप ऐसे बोल रहे हो? मैं आपको धर्म कुछ कह रहा हूँ, क्यों कहूँगा भाई? मेरी इतनी औकात है किसी के धर्म के बारे में? एक सवाल मेरा आपसे, आपने कहा कि इनके लिए सब कुछ अल्लाह अकबर है, ठीक है? इनके लिए सब कुछ अल्लाह है, तो क्या आपके लिए श्री राम सब कुछ नहीं है? बिल्कुल है। आपने अपने सवाल का जवाब तो सुबह से
से लेकर रात तक हम 5 बार 10 बार ये नहीं कहते चिल्ला चिल्ला कर कि अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अकबर का मानते हैं, इसका शब्द समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा इस धरती पे पूजने योग्य कोई नहीं है। सुनो, अब हिंदू है वो भी कह दे कि क्या नाम है भगवान के सिवा कोई नहीं है, क्या होगा? गलत केस में भाई आप हिंदू हो, आप कह सकते हो जय श्री राम हमारे भगवान के अलावा कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे क्यों दिक्कत है? भाई भगवान के पीछे क्या नाम किसी मेरी इतनी औकात है मैं किसी के भगवान के बारे में गलत बोलूँ? भाई ये हिंदू है, हिंदू के बोलो कि क्या नाम है हिंदू, मेरा भगवान जिंदाबाद। भाई अच्छी बात है, यहाँ पे भाईचारा की बात करेंगे, जहाँ पे इनकी संख्या कम होगी वहाँ भाईचारा की बात करें, जहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा होगी वहाँ पत्थर लेगी, वहाँ पे हिंदू बेटी बहनों को उठा कर ले जाकर शादी करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जब भी कोई मतलब 1 मिनट रुक जाइए, सवाल तो पूछने दीजिए। लेकिन एक सवाल ये है कि जब भी आपको कोई भी आप मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का कोई जुलूस निकलता है, हमने कभी उसमें दंगे होते हुए नहीं देखे, लेकिन जब भी हिंदुओं का कोई प्रोग्राम होता है या भी कोई रैली निकलती है उसमें इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है, ऐसा क्यों? रीजन ऐसा है, ये उन्हीं की पार्टी के लोग होते हैं, ठीक है? नहीं तो यार कौन, अब मान लो मैं आप यहाँ पे दोगली बात ना करे, जो सच्चाई है तू बहुत चिल्ला के बोलना, लेकिन जो सच्चाई है वो बोल, जो सच्चाई है नहीं किसकी पार्टी के होते हैं, किसकी पार्टी के होते हैं? नाम लिया मैंने किसी का, क्यों बोल रहा है? उन्हीं की पार्टी के होते हैं, क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्या होता है? आप बोल रहे हैं ये देशभक्ति के नाम नहीं ले रहे, बकवास कर रहा फालतू की डिबेट कर रहे हो आप लोग। आपको क्या लगता है? आपसे हम पूछ तो रहे हैं, आप भी तो बोलिए। अगर वो बोल रहे हैं तो आप भी तो हिम्मत रखो, आप भी तो हिम्मत रखो ना। भाईचारा तो वहाँ पे बात करते हो ना, आप ही के लोग ऐसे भाग जाते हैं मुंह छुपा के, तभी आप लोग आवाज नहीं उठा पाते हो। वो खड़े होकर यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो बोल के चले गए। अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना, सिर्फ सामने आके बोलो ना अगर हिम्मत है तो। अरे ये तो बूढ़े हो चुके, हम जैसे नौजवान से पूछो हमें क्या चाहिए? हमें भाई हमें क्या भाई बेरोजगार हटाओ, नौकरियां जो इतने और के रेल वेल सब की हटा। क्या चीज में लोग कहना चाहते हो? क्या चीज में लोग चाहते हो? ठीक है भाई तुम कौन सी चलो ठीक है। अब आप मुद्दा जो है वो कुछ और था, लेकिन मुद्दा पहुंच कहीं और गया है। खैर, जो संसद में अपशब्द बोले गए थे भाजपा सांसद की तरफ से, उस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।